Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. Start in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. So आज का जो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन कंडीशन एंड वारंटी व्हेन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। क्वेश्चन में हमारे पास तीन चीज़ों की बात हो रही है, एक कंडीशन की, एक वारंटी की और एक बात ये हो रही है कि व्हेन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है ब्रीच ऑफ वारंटी? जी हाँ, किया जा सकता है। आगे जाके मैं जो है तो बिल्कुल इस चीज़ की वजाहत करके दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए सबसे पहले कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंडीशन है क्या। डिफाइन कंडीशन एंड वारंटी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंडीशन के बारे में। एक छोटी सी डिफिनेशन है कंडीशन की, अ रिक्वायरमेंट और स्टेपुलेशन दैट मस्ट बी मेट फॉर अ स्पेसिफिक आउटकम और ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान या एग्रीमेंट के दरमियान कोई भी शर्त रखी जाए या कोई भी शर्त रखना, वो हमारे पास कंडीशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पेमेंट की कंडीशन अगर बताऊं, बायर मस्ट बी पे विद इन 30 डेज। अब पेमेंट की कंडीशन क्या हुई? बायर से मैंने कहा कि भाई आपने जो मेरे पैसे थे वो 30 दिन के अंदर देने हैं। बायर ने वैसे भी मेरे पैसे देने थे, लेकिन जो 30 दिन का टाइम मैंने रखा, ये मैंने कंडीशन रखी। ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल आपको दूं, उससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं गया मोबाइल शॉप पे, मोबाइल शॉप वाले से मैंने कहा भाई मैं आपसे ये मोबाइल ख़रीद तो लूँगा, मगर शर्त ये है कि मोबाइल के साथ आप मुझे स्मार्ट वॉच फ्री दें। मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान मैंने एक शर्त रख दी। तो ये जो मैंने शर्त रखी है ये हमारे पास कंडीशन कहलाती है। कंडीशन हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकता है, एग्रीमेंट में भी हो सकता है। तो आई होप एवरीवन कि आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कंडीशन के हवाले से। नाउ लेट्स मूव ऑन द वारंटी। I think everyone know about the warranty. There will be no student and no person who doesn't know about the warranty. वारंटी का नाम हमें हर जगह सुनने को मिलता है। जब हम मोबाइल शॉप जाते हैं वहाँ भी हमें वारंटी का नाम सुनने को मिलता है। जब हम कोई गुड्स परचेज़ कर रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे होते हैं, तो हमें हर जगह वारंटी सुनने को मिलता है। आखिर ये वारंटी है क्या? तो सिंपल सी डिफिनेशन है, आपके सामने रखना चाहूँगा। वारंटी की डिफिनेशन है, अ वारंटी इज़ अ प्रॉमिस ऑफ गारंटी विच इज़ मेड बाय द सेलर रिगार्डिंग द क्वालिटी, परफॉर्मेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड्स और प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स के माइंड में सवाल ये पैदा होता है कि सर वारंटी और गारंटी में डिफरेंस क्या है? तो मैं छोटी सी एग्जांपल देख के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। वारंटी में क्या होता है, जब आप किसी मोबाइल शॉप पे जाते हैं तो मोबाइल शॉप वाला आपको जो है तो मोबाइल की वारंटी देता है, लेकिन वो कुछ कंडीशन, कुछ टर्म्स आपके सामने रख देता है कि भाई अगर मोबाइल आपसे गिर गया और उसका जो है तो स्क्रीन टूट गया या कुछ और हो गया, तो उसकी ज़िम्मेदार जो है तो मोबाइल कंपनी नहीं होगी। मोबाइल में चार्जर का इशू आ रहा है, चार्जिंग का इशू आ रहा है, या मोबाइल में जो है तो और कोई ऐसा मसला मसाइल आ रहे हैं जो हमारी वारंटी, जो हमारी ज़मानत में हों, तो हम आपका जो क्लेम है वो सारी चीज़ें हम आपको क्या करेंगे, चेंज करके देंगे। अब चलते हैं गारंटी की तरफ।
जब हमें किसी प्रोडक्ट या गुड्स की गारंटी मिलती है तो अगर उस प्रोडक्ट या गुड्स में कोई मसला मसाइल आता है तो सेलर क्या करता है कि हमें जो है तो वो प्रोडक्ट या गुड्स एक्सचेंज करके दे देता है। तो समझ में आ चुका होगा कि वारंटी में क्या होता है कि सिर्फ डैमेजेस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोबाइल में कोई डैमेजेस वगैरह आ गई तो रिपेयर करके दे देगा मोबाइल शॉप वाला। और गारंटी में क्या होता है, अगर मोबाइल ख़राब हो गया या कोई मसला आ गया तो मोबाइल शॉप वाला क्या करेगा, मोबाइल आपको एक्सचेंज करके देगा। अब आते हैं प्रोफेशनल एग्जांपल की तरफ। मैन्युफैक्चर वारंटी, वी गारंटी दिस फ़ोन फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि गारंटी दी जा रही है मोबाइल फ़ोन की 2 साल की। प्रोडक्ट लेबल, ये भी एक ज़मानत है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा बहुत सारी वॉच के बैक पे एक लेबल लगा होता है वाटरप्रूफ वॉच। तो ये कस्टमर को मुतमईन करने के लिए होता है कि आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आप ये वॉच जो है तो परचेज़ कर लें। आपको एक ज़मानत दी जाती है वॉच कंपनी की तरफ से कि ये वाटरप्रूफ वॉच है, तो कस्टमर भी अट्रैक्ट होता है कि यार ये तो वाटरप्रूफ वॉच है, पानी भी इसमें लगेगा, कोई मसला नहीं है, ख़रीद लो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है तो कंडीशन और वारंटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं व्हेन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा। एग्जांपल ये है कि आप 100 बक्सों को ले जाने के लिए एक ट्रक किराए पर लेते हैं, लेकिन ट्रक सिर्फ 80 बक्से ले जा सकता है। आपने क्या किया, 100 बक्सों के लिए एक ट्रक किराए पर लिया, लेकिन जब वो ट्रक आया और लेबर मज़दूरों ने उस ट्रक में बक्से लोड करना स्टार्ट किए तो उस ट्रक में सिर्फ 80 बक्से आए, तो 20 बक्से क्या हुए, रह गए। आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका एग्रीमेंट हुआ था कि मेरे 100 के 100 बक्से ट्रक में जाएंगे, लेकिन 80 लोड हो गए और 20 की जगह ट्रक में नहीं थी। तो ये क्या हुआ, ये जो ट्रक का मालिक था इसने मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की और बक्सों का मालिक इस खिलाफ वर्जी के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। वो इन 20 बक्सों के लिए मुआवजा यानी रकम यानी पैसे तलब कर सकता है जो ट्रक वाला लोड नहीं कर सका या उसके ट्रक में जगह नहीं थी। गलती किसकी थी, ट्रक वाले की। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ 100 बक्से लेके जाऊंगा, लेकिन 20 बक्से रह गए। तो कंडीशन रखी गई थी कि 100 बक्से लेके जाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के दरमियान, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब ट्रक वाला मुआवजा पे कर रहा है कि आपके 20 बक्से रह गए, मसला नहीं, आप मुझे पैसे कम दे देना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक वारंटी, एक कंडीशन को ट्रीट किया गया एक वारंटी के साथ। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा इस हवाले से। Now we would like to discuss about the differences between condition and warranty. तो आइए कंडीशन और वारंटी के डिफरेंसेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कंडीशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मुआहदे की बुनियादी मकसद के लिए शर्त ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हम कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें शर्त रखना लाजमी है और ज़रूरी है। द अग्राइव पार्टीज हैज़ द राइट ऑफ रिपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अग्राइव पार्टी को मुआहदे से इनकार का हक हासिल है। थर्ड पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ पार्टी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये पार्टीज़ की नीयत और मुआहदे की तामीर पर मुनहसर होता है। पार्टीज़ की नीयत से मुराद कि दोनों पार्टीज़ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने के लिए एग्रीड होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बात आती है फोर्थ पॉइंट में कि ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। शर्त की ख़िलाफ़ वर्जी को वारंटी की ख़िलाफ़ वर्जी समझा जा सकता है
जो मैंने अभी आपको ट्रक वाली एग्जांपल दी थी वो बिल्कुल इसके ऊपर सूटेबल है। अच्छा, इट इज़ अ प्राइमरी कंसर्न, ये एक बुनियादी तशवीश है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा बुनियादी तशवीश की। एक जहाज़ का मालिक नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके जा रहा है। इनकी जो बुनियादी तशवीश होगी वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि नुकसान को रोकने के लिए सामान को महफूज तरीके से संभाला जाएगा। बुनियादी तशवीश क्या हुई जहाज़ के मालिक की? जो मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके जा रहा हूँ वो बिल्कुल महफूज तरीके से पहुँचा के दूँगा। तो ये इनकी बुनियादी तशवीश हुई। इट कैन बी इम्प्लाइड, इससे मुराद लिया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन वारंटी। वारंटी इज़ अ कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी मुआहदे की बुनियादी मकसद के लिए एक ज़ामिन है। ज़ामिन से मुराद ज़मानत। किसी भी मुआहदे में, कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में हम किसी चीज़ की, प्रोडक्ट की या गुड्स की ज़मानत दे रहे होते हैं, ठीक है। राइट ऑफ डैमेजेस ओनली, सिर्फ नुकसानात के हुकूक दिए जाएंगे। वहाँ पे क्या हो रहा था कि द अग्राइव पार्टीज हैज़ द राइट ऑफ रेपुटेशन, राइट ऑफ टर्मिनेशन, राइट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि राइट ऑफ डैमेजेस ओनली। अच्छा, सेम एज कंडीशन, ये दोनों पॉइंट हमारे पास क्या है, सेम है। अच्छा, वहाँ पे क्या हो रहा था कि ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। वारंटी की खिलाफ वर्जी को शर्त की खिलाफ वर्जी नहीं समझा जा सकता। इट इज़ अ सेकेंडरी कंसर्न, ये एक सानवी तशवीश है। जैसे मैंने उसको एक्सप्लेन किया उसी तरीके से इसी की एग्जांपल है। इट इज़ यूजुअली ओनली एक्सप्रेस, ये आम तौर पर सिर्फ इजहार किया जा सकता है। आई होप एवरीवन कि आप सबको अच्छे से कंडीशन और वारंटी में जो डिफरेंसेस है और कंडीशन और वारंटी का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।